मैंने वाक़ई सोचा था कि आज रोज़ की तरह सब आसान होगा, लेकिन रोज़ा शुरू होते ही जैसे ही सहरी के लिए उठी सब उलट हो गया। आप आखिर तक देखें आज मेरे साथ क्या-क्या हुआ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अलार्म बजता है लेकिन आँख नहीं खुलती? कमेंट में ज़रूर बताएँ। हर रमज़ान में मेरे साथ तो 1-2 रोज़े ऐसे ज़रूर होते हैं। क्या था कि सारी रात जो है वो हमज़ा की तबीयत ख़राब थी, उसको वॉमिटिंग हो रही थी, तो उसके साथ रात जागी गुज़री। और सुबह सहरी के टाइम जो है वो अलार्म बजता रहा और मेरी आँख ही नहीं खुली। 5 बजे मेरी आँख खुली और 5:20 पे रोज़ा बंद होना था। तो बस जल्दी-जल्दी से जो हाथ लगा वो खाया। थोड़ा बहुत पराठा और चाय वग़ैरह ली और जो मैं अपना मैजिक खजूर लेती हूँ और साथ में जो है मैं अपना देसी फ्लैक्स सीड वग़ैरह लेती हूँ, वो तो मैंने लिया ही नहीं, उसका तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो बस फिर जैसे ही नमाज़ वग़ैरह के बाद सोचा था कि आराम करूँगी, लेकिन दिमाग में एक तो कामों की लिस्ट चल रही थी क्योंकि वॉमिटिंग से जो थे वो सारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो ख़राब हो गई थी, अब वो धोने वाली थी और मुझे था कि डीप क्लीनिंग भी करनी है। तो इस वजह से सो भी नहीं पाई और बड़ा डाउन डाउन सा फ़ील कर रही थी। रमज़ान में आपकी एनर्जी कैसी रहती है? मेरी रोज़ की तरह फ्रेश या मेरी आज की हालत की तरह स्लीपी? मैंने सोचा था आज पूरा घर जो है वो डीप क्लीन करूँगी, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था, दूसरा हमज़ा की तबीयत की वजह से ज़रा परेशान भी थी, तो इसलिए जो है अपना टारगेट जो है वो मैं अचीव नहीं कर पाई। कभी-कभी हम खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं और जब पूरा नहीं होता ना तो थोड़ा डाउन फ़ील करते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम सब कुछ परफ़ेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन रमज़ान हमें ये सिखाता है कि नियत और सब्र ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कभी कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता ना, तो अल्लाह ने इसी में बेहतरी रखी होती है। इट्स ओके। अब जो है अफ़तारी का वक़्त था और मैं आ गई थी किचन। मैंने कहा चले अफ़तारी में जो है वो कुछ ख़ास तो बनाने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। क्योंकि आज मेरा भी एनर्जी लेवल लो था और बच्चों के भी जो थे वो हाज़मा डिस्टर्ब था, तो इस वज़ह से मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था फ्राइंग चीज़ें बनाने का। तो इधर मैंने कहा चलो सिंपल से मैं कीमा बना लेती हूँ, तो कीमा जो है वो सब खा भी लेंगे और अच्छा भी लग जाएगा। इधर मैंने जो है और मेरी रेसिपी जो है ना वो बहुत सिंपल सी होती है, फ़ौरन-फ़ौरन बनने वाली। ना मैं खुद को थकाती हूँ, ना मैं जो है दूसरे को थकाती हूँ। तो मैंने जो है जल्दी-जल्दी से कीमा डाला और प्याज़ उसमें मैंने ब्राउन कर लिए और जल्दी से जो है प्याज़ को जो जैसे मैंने कीमा डाला उससे पहले मैंने प्याज़ निकाल लिए, वो मैंने जग में डाल लिए और साथ में कीमे के मैंने आलू और मटर डाल लिए। अब उसके बाद मैं इधर ग्राइंड कर रही हूँ सारे अमेज़े को। इसमें मैंने टमाटर डाला था, इसमें मैंने लहसुन डाला था और प्याज़ डाले थे और हरी मिर्चें डाली थी। वो मैंने आपको दिखा दी थी साथ-साथ में। तो वो मैंने डाली और बस इसको मैंने ग्राइंड करके डाल दिया, तो उससे ज़रा ये हो जाता है कि ईज़िली आप 5 मिनट्स के वेट के बाद जो है कुकर मैंने खोला तो बड़े मज़े का जो है वो तरी उसके ऊपर आई हुई थी। मैंने कहा चलो अब थोड़ा-सा जो है उसको चम्मच मार लेती हूँ ताकि ज़रा प्यारा-प्यारा सा हो जाए। अब साथ-साथ में मैं थोड़ा पानी भी डाल रही थी और साथ में उसको जो है चमचा भी दे रही थी ताकि बड़ा खूबसूरत सा जो है वो उसका त कलर निकल आए। इधर आटा जो है वो नेक्स्ट सहरी के लिए मेरा आटा जो था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा था अभी से ही बना लेती हूँ क्योंकि इफ्तारी के बाद जो है ना फिर आप से बिल्कुल भी नहीं होता। इफ्तारी के बाद बस वो एक तरावी के लिए जो है वो चाय का कप चाहिए होता है, तो काम तो कोई होता नहीं है। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे के सारे काम जो है ना वो मैं इफ्तारी के से पहले ही मुका लूँ। रोटी बनाने लगी थी जल्दी-जल्दी, मैंने कहा चलें रोटी बना लेती हूँ और मुझे जो है ना अपनी रोटी बनाने का तरीका इतना अच्छा लगता है क्योंकि पतली-पतली रोटियाँ होती हैं और जो है इस वाले तवे के ऊपर जो है इसको हम कुप कहते हैं। इसके ऊपर जो हम रोटी बनाते हैं ना इतनी पतली और मज़े की रोटी बनती है। मेरे ससुराल में बहुत खाई जाती है, तो मैं भी अब इसमें के साथ आदी हो गई हूँ और बनाना भी अब मैंने सीख लिया है। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरह की पतली-पतली रोटियाँ खाना और पतली-पतली रोटियाँ बनाना देखने में भी प्यारी लगती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। हमज़ा को जो था वो मुसलसल वॉमिटिंग हो रही थी, हालाँकि उसने बाहर का कुछ भी नहीं खाया, बस फ्राइंग चीज़ें ही खाई थी। उसकी वजह से था या पता नहीं टैंक की वजह से था, खुदा बेहतर जानता है, लेकिन बहुत ही उसको जो थी वॉमिटिंग हो रही थी। मतलब नेक्स्ट डे तक जो थी उसको इसी तरह वॉमिटिंग हो रही थी और उसकी आँखों के नीचे इतने डार्क सर्कल पड़ गए थे कि मैं तो बड़ी ही परेशान हो गई थी। मैंने कहा ये क्या, अल्लाह खैर से जो है वो सेहत दे कि ये वॉमिटिंग उसकी रुक जाए। अच्छा, जब मैं इफ्तारी बना रही थी ना तो मैं ये सोच रही थी कि बस जैसे ही इफ्तारी कर लूँगी ना तो मैं सो जाऊँगी। इसलिए कि मुझे जो था नींद की कमी थी, पिछली रात मैं नहीं सोई थी, तो मेरी आँखों में सारा दिन मुझे लग रहा था कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन आ नहीं रही थी क्योंकि बच्चों की वजह से ज़ाहिर है सो भी नहीं सकती थी मैं। तो मुझे था कि मैं फ़ौरन सो जाऊँगी, लेकिन फिर किधर 9 बजे जब बच्चे सोते हैं तभी आप सो सकते हो, इससे पहले तो आप सो ही नहीं सकते और नींद भी नहीं आती क्योंकि इफ्तारी के बाद तरावी भी करनी होती है।
तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खैर से रोज़े गुजारे, खैर से रखे और हमें एनर्जी दे। और साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। अच्छा, इफ्तारी का वक्त दिल को सुकून और खुशी देता है और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। आखिर में सब मैनेज हो ही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शायद दिन अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं था, पर मुकम्मल ज़रूर था। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप भी ऐसा फ़ील करते हैं कि प्लान फ़ेल हो गया, तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं। कमेंट में बताएं आपका आज का रोज़ा कैसा गुज़रा। अगर आप रिलेट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और देखें साथ साथ में हमारी इफ्तारी को भी इंजॉय करें, जो आज बिल्कुल सिंपल सी है। कुछ मैंने फ़्राइज़ बनाए और साथ में ये मैंने देखें फ़्राइज़ के साथ जो है थोड़ा सा मैंने देसी जो है वो लोडेड फ़्राइज़ बनाए। साथ में मैंने मुझे ख़्याल है मैंने कहा कीमा तो वैसे ही बना रही हूँ, तो क्यों ना मैं इसको लोडेड फ़्राइज़ की शेप दे दूँ। तो मैंने कुछ इसमें से जो है फ्राइंग पैन में, क्योंकि एग्जैक्ट बर्तन मेरे पास था नहीं, तो मैंने फ्राइंग पैन में ही जो है उसको वो बनाया, वाइट सॉस बनाया और उसमें ही मैंने जो है चीज़ डाल दिया, तो मज़े का जो है वाइट सॉस बन गया। और ये हमारी सिंपल सी इफ्तारी। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।